Now today I am going to deliver you a lecture on the remaining topic of the male reproductive system. Okay. पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया था. ठीक है. और आज जो भी चीज़ें बची हुई है वो देखते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें बची होंगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके. तो पिछली क्लास में हमने जो है एलएस ऑफ टेस्टिस देखा था, टीएस ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखा था. तो जो एलएस ऑफ टेस्टिस देखा था उसमें हम लोगों ने क्लियर फ्लो ऑफ जो है चार्ट वगैरह भी देखा हुआ था. फ्लो ऑफ स्पर्म कैसे होता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर रीजन, इंट्रा टेस्टिकुलर रीजन, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नी. ओके. नाउ थोड़ा सा पिछला मैं जो है रिवाइज कर देती हूँ ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो. ओके. तो क्या था कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे? 200 से 250. एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या लगा हुआ था? ट्यूबुला इरेक्टाई. ट्यूबुला इरेक्टाई से क्या लगा हुआ था? रीटे टेस्टिस. रीटे टेस्टिस से क्या लगा हुआ था? वास एफ्रेंसिया. तो वास एफ्रेंसिया का जो नंबर होता है वो 10 to 12 नंबर होता है, वास एफ्रेंसिया का नंबर. वास एफ्रेंसिया क्लियरली होगा. अगर जिसको नहीं पता होगा वो हमारे पिछले वाले लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा. तो वास एफ्रेंसिया का जो नंबर होता है वो 10 to 12 नंबर होता है. ठीक है. एंड दे ओपन इन द एपिडायडाइमिस. ये एपिडायडाइमिस में ओपन होगा, यहाँ से वासा डिफरेंसिया में ओपन होगा, वास डिफरेंसिया से इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा, यहाँ से यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से थ्रू यूरेथ्रस मीटस दे एलिमिनेट आउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके. तो ये चीज़ें हैं एलएस ऑफ द टेस्टिस. हमने उसके बाद टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा था. ओके. विच कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, सर्टोली सेल्स, जर्मिनल सेल्स एंड लिडिक सेल. ओके. हम लोग इन तीनों के बारे में देखते हैं. ओके. एनसीईआरटी के अलावा मैं वही चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी होगा. एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी. जो आपके नीड में आ सकता है वही बताऊंगी. ठीक है. तो 3 टाइप्स ऑफ जो सेल्स कंटेन होता है किसमें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में. ओके. कौन कौन से? सर्टोली सेल्स, अनदर इज जर्मिनल सेल and another is Leydig cell. These are the 3 cells which are present in the seminiferous tubules. What is the function of these 3 cells? Now let's see the function of the 3 cells. क्या क्या functions होंगे? सर्टोली सेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं. तो सर्टोली सेल्स का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है, जो डायरेक्टली मतलब आ जाता है, वो है कि इसका फंक्शन है कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म. ये ऑप्शन डायरेक्टली होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म. कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि जैसे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, जिसमें कि ऑल ऑफ दी अबव जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होंगे. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अगर इससे बनेंगे तो उसके लिए आपको और भी इसके कुछ फंक्शंस जानना होगा. तो वो फंक्शंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया सर्टोली सेल्स का? कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी. ओके. दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया? दूसरा फंक्शन भी हम लोग देखते हैं. दूसरा फंक्शन हो गया कि इट एब्जॉर्ब द सेड पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्मेटोजोआ है उसके जो सेड पार्ट है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्ब सेड पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ. दूसरा फंक्शन हो गया. तीसरा फंक्शन इसका क्या हो गया कि इट सीक्रेट एंटी मुलेरियन फैक्टर. ओके. सीक्रेट एंटी मुलेरियन फैक्टर, that is AMF, anti mullerian factor. What is the function of the anti mullerian factor and why anti mullerian factor is secreted? क्यों secrete होता है? क्या फंक्शन है इसका? कुछ तो फंक्शन होगा. यस, बिल्कुल इसका फंक्शन है. एंटी मुलेरियन फैक्टर हेल्प टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. इसी के कारण
एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रीट होने के कारण ही मेल में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का ग्रोथ नहीं होता है. इफ दिस एंटी मुलेरियन फैक्टर आर नॉट सिक्रीटेड अदरवाइज यू नो व्हाट इज कैसा होगा. तो मेल जो होगा मेल में समझ ही गए होंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा एंड दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द फीमेल. तो इस तरह से फीमेल का जो कैरेक्टर है वो मेल में आ जाएगा. तो नाउ इट्स सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द मेल कैरेक्टर. ओके, now here third functions of the Sertoli cells is secrete anti-mullerian factor which prevent what is prevent increasement of or growth of oviduct or fallopian tube. Very clear. Now let's see what is the another function of the Sertoli cells. Another function is it secretes the androgen binding protein. It secretes androgen binding protein. What is the function of androgen binding protein? Androgen binding protein का क्या function है? इसका भी functions है. It help to concentrate the testosterone in the सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ये क्या करता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको कंसंट्रेटेड बना के रखता है. ओके, कंसंट्रेट करके रखता है. नाउ नेक्स्ट सी द अनदर फंक्शन इज देयर सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. वेरी क्लियर. What is their function? It concentrates testosterone in seminiferous tube. These are the functions of the Sertoli cells. And these Sertoli cells also act as a blood testis barrier. Sertoli cells act as a these Sertoli cells act as a blood testis barrier. Very clear. So these are the function of these Sertoli cells. ये Sertoli cells के function हैं. अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Sertoli cells जो है क्या का फंक्शन है इसका? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि जो स्पर्मेटोजोआ है उसके जो सेड पार्ट हैं जो कि रिमेनिंग पार्ट जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो पार्ट उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तीसरा फंक्शन क्या है कि ये एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रीट करता है जो कि मेल में फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को ग्रोथ होने से बचाता है. तीसरा फंक्शन क्या है कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करता है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेट करके रखता है टेस्टोस्टेरोन को. नेक्स्ट क्या है कि जो सर्टोली सेल्स है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं. नाउ ये जो फंक्शंस हैं ये है सर्टोली सेल्स का. हम अब दूसरे सेल्स में आते हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. दूसरा है जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स का फंक्शन क्या है? इट्स वेरी क्लियर, ये हमने पिछली क्लास में ही बता दिया है. यही जर्मिनल सेल्स जो है फर्दर एक्सटेंड होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. हाउ दिस जर्मिनल सेल्स यही जर्मिनल सेल्स है जो है spermatogonia are formed from the germinal cells and after that this spermatogonia convert into primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatid, then sperm. Now these are the formation of the spermatogonia. Okay. Now another cell is the Leydig cell. What is the function of the Leydig cell? Leydig cell help in the secretion. Leydig cell secrete the androgen hormones which is called the testosterone. Okay. This testosterone, due to this testosterone, secondary sex character of the male become equal. Okay. जो Leydig cell है इससे एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है. कौन सा एंड्रोजन हार्मोन? दिस आर द टेस्टोस्टेरोन. ओके.
ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ एक पार्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 14 years एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी ऑफ द मेल, आफ्टर दैट दिस हार्मोन secreted, and after the puberty that secondary male sex character will be appear. Okay, like beard mosses, voice, hard armpit hair, pubic hair growth. Okay, like this, the secondary sex character will be appear due to this hormone. Which hormone? Testosterone hormone. तो लिडिक सेल क्या फंक्शन है कि ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। जो क्या करता है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एपियर होता है, इसी के कारण। वेरी क्लियर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ सेल्स विच इज प्रेजेंट इन दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, ये जो तीनों सेल्स हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, इसका हमने फंक्शन बताया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कि एम्स वगैरह के एग्जाम में आता है, असर्शन रीजन करके क्वेश्चन आता है, तो उसमें इस तरह से मान लो ऑप्शन ए में दे दिया ये, ऑप्शन बी में दे दिया ये, ऑप्शन सी करके दे दिया, ए आर करेक्ट, बी आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, इस तरह से करके आता है। तो आपका इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने में आपका कवर हो जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी, in the human testis is extra abdominal, okay, and testis are present in the testis. टेस्टिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस सैक में प्रेजेंट होता है। ये हमने डायग्राम दिखा करके आप लोग को बताया भी था पिछले क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर। ओके, बताया हुआ था। इस तरीके से स्क्रोटम सैक था जिसके अंदर इस तरीके से टेस्टिस प्रेजेंट। ओके, तो टेस्टिस था ये एब्डोमेन के बाहर था, एब्डोमेन में नहीं था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि इन विच मंथ वी डिफर द फीटस विच इज मेल एंड द फीमेल। ओके, कौन से महीने में जो है ये टेस्टिस जो है टेस्टिस सैक में आता है या डिफ्रेंशिएट करता है कि मेल है या फीमेल का कैरेक्टर एपियर होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे और भी चीज़ें जानेंगे हम लोग, जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे तो इन द फर्टिलाइजेशन के आफ्टर आएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जानते हैं जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है फिलहाल इस टॉपिक के लिए। तो जो टेस्टिस में टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक, बट इन विच मंथ ऑफ द फीटस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन द 7 month ऑफ, जो 7th मंथ यानी 7वें महीने के जो फीटस होते हैं, जो एम्ब्रायो होते हैं, उसमें जो है टेस्टिस स्क्रोटम सैक में आ जाता है। ये जितने भी चीज़ हमने बताया ये आपके नीट का क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन में 7 month ऑफ फीटस। ठीक है, टेस्टिस कम्स इन स्क्रोटम सैक इन 7 month ऑफ फीटस और एम्ब्रायो। वेरी क्लियर? बट ये जो होता है यानी कि जो ये टेस्टिस जो है वो टेस्टिस सैक में आ रहा है, टेस्टिस सैक में आ रहा है यानी कि स्क्रोटम सैक में आ रहा है, तो इसमें कुछ हार्मोन्स होंगे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बिल्कुल हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? तो FSH एंड टेस्टोस्टेरोन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सैक में 7 month ऑफ फीटस में आता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है दैट इज FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। इन ह्यूमन द टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस जो होता है ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है यानी कि एब्डोमेन के बाहर होता है। एंड दिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मेंटेन द लो टेम्परेचर दैट इज द 2 to 2.5 degree centigrade temperature, and this temperature is required for spermatogenesis process.
यही टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एंड जो यहाँ पे टेम्परेचर है विच इज इन द स्क्रॉटम से दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इट इज दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं? बिल्कुल होते हैं. ठीक है, तो हमने देखा ह्यूमन बीइंग के केस में. ठीक है, अभी हम लोग ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो ह्यूमन के केस में जो टेस्टिस होता है वो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. क्लियर है? नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सेक में नहीं आता है. ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये आपको याद रखना है कि इफ टेस्टिस इज नॉट कम्स इन द स्क्रोटम सेक इज कॉल्ड द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. ओके, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है? ये क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कि यदि टेस्टिस स्क्रोटम सेक में नहीं आता है तो ये प्रक्रिया कहलाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. एंड हेयर इन द क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स नो पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी नॉट बी पॉसिबल. ओके, अगर ऐसा है किसी ऑर्गेनिज्म में तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा. क्लियर है? इस पर तो क्या हो गया? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या हो गया कि इफ टेस्टिस इज नॉट कमिंग टू स्क्रोटम सेक दिस इज कॉल्ड द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. एंड इन द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म ऑर्गेनिजम्स नो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. इट मीन्स कि नो पॉसिबल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द सम एक इंट्रा एब्डोमिनल, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि टेस्टिस जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है. कौन कौन से एनिमल्स हैं वो देखते हैं. तो अभी हम लोग इंट्रा एब्डोमिनल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये हो गया ह्यूमन. ठीक है, और इंट्रा एब्डोमिनल किस किस में होता है तो वो दिखाते हैं. इंट्रा एब्डोमिनल यानी कि विद इन द एब्डोमेन टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जैसे कि डॉल्फिन. ठीक है, व्हेल, सील, प्रोटोथेरिया, एलिफेंट, इन सभी में जो टेस्टिस होता है ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है. इसमें से सभी टर्म्स आप लोग जान रहे हैं, डॉल्फिन, व्हेल, सील, प्रोटोथेरिया, एलिफेंट. प्रोटोथेरिया आप लोगों ने अगर 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, उसमें पढ़ा होगा कि 3 मैमल्स क्लासीफाई इनटू 3 ऑर्डर. दैट इज द फर्स्ट इज प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया. इन यूथेरिया वी ऑल आर कम्स. ठीक है, मेटाथेरिया में कंगारू आते हैं और प्रोटोथेरिया जो है उसमें इकिडना, टेकिग्लोसस, बिल्ड प्लेटिपस, ये सब डक बिल्ड प्लेटिपस, ये सभी और हैं प्रोटोथेरिया में आते हैं. ठीक है, तो इसमें जो ये जो ऑर्गन इसमें इंट्रा एब्डोमिनल होता है. तो ये ऑप्शन आपके आएंगे जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज प्रेजेंट. तो इनमें से ही आपको कोई ऑप्शन दिया रहेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं दिया रहेगा. इसके अलावा प्रोटोथेरियन का जो एनिमल्स है उसका भी नाम लिख देते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, ये वाला. तो ये हो गया एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. अब एक टर्म आता है इंजुनल हर्निया, इससे भी क्वेश्चंस आपके नीचे में बहुत ज़्यादा होते हैं. अब इंजुनल हर्निया क्या होता है? तो सम टाइम intestine comes in the inguinal canal, this is called the inguinal hernia. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन इंजुनल कैनाल में आ जाता है जिसके कारण इंजुनल
हर्निया हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हमने आपको आज जो है एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा भी बताया है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपका अगर आप अच्छे से हमारा लेक्चर को देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक कि यू गेन इन द बायोलॉजी टर्म जो भी चीज़ें हम इस चैप्टर से जो भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो यू कवर ऑल द 95% ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द सेम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इंपॉर्टेंट चीज और ये भी बता दो, ये भी नीट में आता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सेल पे प्रेजेंट होता है, बट किसके हेल्प से ये टेस्टिस स्क्रोटम सेल में कनेक्टेड होता है। तो एक ग्यूब्रेनेकुलम होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम सेक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ग्यूब्रेनेकुलम होता है जिसकी हेल्प से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सेक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि टेस्टिस इज कनेक्टेड बाय द स्क्रोटम वॉल बाय द ग्यूब्रेनेकुलम।